डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब किबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने रोशन शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे पीर भाई हैं और मुझे यकीन है कि मरने के बाद कोई रिश्ता काम आए ना आए, ये जो निज़ामी रिश्ता है इंशाअल्लाह ज़मीन के ऊपर भी काम आएगा, ज़मीन के नीचे भी काम आएगा। नस्ल और नसब का जो ताल्लुक होता वो फानी होता है, आरिज़ी होता है। जब तक सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है, रगों में खून दौड़ता है। ज़मीन के ऊपर इंसान जब तक रहता है तब तक नस्ल व नसब का रिश्ता काम आता है। मगर ज़मीन में दफन होने के बाद कब्र की तारीकी हो, कब्र की वहशत हो, कब्र का सन्नाटा हो, आपके तख्ते कब्र पर जब मनो मिट्टी लाद दी गई, उसके बाद सिर्फ एक रिश्ता है जो काम आता है और वो रिश्ता है ईमान का रिश्ता, रूहानियत का रिश्ता। आप जरा एहसास करें कि मरने के बाद आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका बाप हो, कोई आपको नफा नहीं पहुंचाता, मगर आपके कब्र के करीब एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान आपके सिरहाने खड़े होकर जब सूरे रहमान की तिलावत करता है, कुरान मुक़द्दस के सूरे यासीन के आयाते बय्यनात को पढ़ता है, ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल होता है कि इसके हक में मेरा कलामे करीम पढ़ा जा रहा है। मेरे करम को ये गवारा नहीं कि भाई इसको अजाब दूं। अल्लाह के फरिश्तों को हुक्म होता है और अल्लाह के फरिश्ते आपकी कब्र से अजाब को हटा लेते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि जहां पर नसब न काम आया, नस्ली रिश्ता न काम आया, जहां पर आपका बेटा न काम आया, आपका बाप न काम आया, आपके अहले खाना न काम आए, रंगो नस्लो नसब जहां पर दम तोड़ जाए, वहीं से रूहानियत का रिश्ता शुरू होता है और वहीं से रूहानी रिश्ता हमें फायदा पहुंचाता है, हमारे काम आता है। ये उलमा आते जाते रहेंगे, आप हमारी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। कब्र की तारीकियों में आप जरा एहसास करें कि जहां पर कोई लाइट ना काम आए, कोई रोशनी ना काम आए, कोई ट्यूब लाइट ना काम आए, जहां पर अंधेरा हो, तारीकी हो, न दरवाजा हो, न खिड़की, न रोशनदान, ऐसी वहशतनाक जगह पर अगर कोई रिश्ता काम आता है तो वो किसी दुनियादार का रिश्ता नहीं, बल्कि वो मदीने के ताजदार का रिश्ता। कब्र की तारीकी जिसे कोई लाइट ना दूर कर सके,
कोई ट्यूबलाइट ना दूर कर सके, कोई मरकरी ना दूर कर सके, कोई CFL ना दूर कर सके। उसी कब्र की तारीकी में हम अपने तारीक अमाल को लेकर के जब दाखिल होते हैं तो फिर होता क्या है कि मदीने तैयबा से हिजाब उठता है, गुंबदे खदरा की बहारें हमारे निगाहों के सामने होती हैं और फिर आला हजरत के अल्फाज में कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। हजरात उलमा इकराम आ रहे हैं, आप सभी हजरात इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, इस्तकबाल करें। अल्लामा डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी साहब की की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने रोशन शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखते हैं। बड़ी अजीम शख्सियत, जहाने नकाबत व खिताबत में अपनी एक मुनफरिद पहचान, एक अलग शनाख्त रखने वाली अजीम ज़ात, मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त मआब हजरत डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी साहब मेंबर नूर की जीनत बन चुके हैं। मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूँ। अकीदत व मोहब्बत की गहराइयों में डूब जाएं, तस्वुर मदीना को तस्वीर बना लें और ये एहसास करें कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंची। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गए। आप बात समझ रहे ना मेरी? मुंह में जबान है तो जरा सा जबान की कुव्वते गोयाई का मुजाहरा भी करें। इस आरज़ू और हसरत को अपने दिल का जुज़्वे ला यनफक बनाएं कि दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खदरा, आपकी तरफ से भी आवाज आ जाए। मकबूलियत की मजलिसें होती हैं, अल्लाह वालों का करम है और हजरत मजजूब कामिल हजरत रोशन शाह अलैहि रहमत और रिजवान की निगाहे इनायत पर है। इस वक्त आप दिल से दुआ करें, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता। इसी एहसास के साथ, इसी तसव्वुर के साथ और इसी यकीन के साथ कि हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जरा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। अभी हजरत क़ारी निसार साहब ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके इदारा में तकरीबन 600 तलबा रह करके कुरान की तालीम हासिल करते हैं। आज के बाद आने वाली शब में तकरीबन 16 तलबा के सर पर तकमील हिफ्ज़ कुरान का ताजे ज़र्री रखा जाए। मुझे इतनी फरहत और इतनी खुशी महसूस हुई। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़बान नबुव्वत के ताल्लुक़ से कुरान नातिक़ो शाहिद, वमा यंतिक़ो अनिल हवा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान कि ज़ात मुस्तफ़ा की होती है, बात परवरदिगार की होती। ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, फरमान परवरदिगार का होता है।
इसीलिए तो हम सबके इमाम ने कहा, हजरतों के हजरत ने कहा, आला हजरत इमामे इश्क व मोहब्बत ने कहा कि वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। हजरत मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अजीम सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। आका की इनायत कब किस पर हो जाए कहा नहीं जा सकता। मेरे आका की निगाहे नास जिस तरफ उठ गई दम में, आका की निगाहे नबूवत उठी, हजरत अबू ज़र से मुखातिब हुए और इरशाद फरमाया, या अबा ज़र्रिन। आका के अल्फाज, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये आका के अल्फाज हैं जिनकी जबान से निकलने वाली हर बात वही खुदा। तो ये नबी के अल्फाज और नबी की जबान से निकले, ये इसलिए ये अल्लाह की तरफ मंसूब अल्फाज। आका इरशाद फरमाए, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, लअन तग़दुआ। हदीस के अल्फाज हैं, ए अबू ज़र लअन तग़दुआ फतअल्लमा आयतम मिन किताबिल्लाह खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया मिअता रकअ। हजरात आका के अल्फाज देखें, अरबी के कलिमात है, उलमा यहां पर बैठे हैं, इनसे बेहतर अरबी कौन जानता है? आप इनसे पूछें इस हदीस पाक का मतलब क्या है, आका के अल्फाज का माना क्या है। आकाए करीम हमको एक इनाम अता कर रहे हैं। आज हमारी उम्रें बड़ी मुख्तसर हैं, हमारी जिंदगी 100 साल की, हमारी जिंदगी 60 साल की, हमारी जिंदगी 70 साल की, मगर ये आका की इनायत है, ये आका का करम है कि जो 100 साल में नहीं कर सकते, जो 200 साल में नहीं कर सकते, जो 500 साल में नहीं कर सकते, जो हजारों साल में नहीं कर सकते, आका का करम हुआ, हमें एक अमल बता दिया। उस अमल को अगर हम अपना ले तो हम दिन में चाहे तो हजारों बरस की इबादत का सवाब पा सकते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू ज़र, तुम घर से बाहर निकलो, किसी की सोहबत में बैठो, कुरान की एक आयत सीख लो तो समझ लो तुमने कुरान की एक आयत नहीं सीखी, बल्कि तुमने 100 रकात नफल नमाज पढ़ने का शरफ हासिल किया। तुम्हारे लिए कुरान की एक आयत का सीख लेना, यह कुरान की इस आयत के सदक़े में 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर। आप जरा गौर करें और आप जरा एहसास करें, जब सीखने का यह सवाब है तो सिखाने का क्या सवाब। आप जरा एहसास करें और उन कारियाने कुरान की दस्तबोशी करें जो अपना लहू पिला करके आपके बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते। हजरात, एक आयत सीखने का यह सवाब, एक आयत सीखने का ये अजर। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, गाने बहुत याद करते हैं आप फिल्म के डायलॉग बहुत याद करते हैं। आजकल वायरल ट्रेंड का जमाना है, हर इंसान इस फिल्मी डायलॉग को याद कर रहा है। 3 घंटे की फिल्मी स्टोरियां आपको याद, बड़े बड़े क्रिकेट के रिकॉर्ड्स आपको याद, लेकिन अगर आप में से मैं किसी को खड़ा कर लूं और उससे कहो कि कुरान की कोई सूरत सुना दे, कुरान की कोई आयत सिखा दे, हजरात वो बगले झांकेगा। वजह क्या है कि हमने गानों को सीखने पे जोर दिया है, हमने फिल्मी डायलॉग सीखने पे जोर दिया है, हमने लोगों के अकवाल को नकल करने पे जोर दिया है, क्रिकेट के कमेंटरी को सीखने पर जोर दिया है। मगर जिस कुरान की शान ये है कि उसकी एक आयत अगर आप सीख ले, अल्लाह 100 रकात नफल नमाज का सवाब देता है। कभी मस्जिद में आए, कारी निसार साहब के पास बैठे, कारी साहब हमें गाना नहीं सीखना है, हमें किसी कव्वाली को नहीं सीखना है, हमें फिल्मी डायलॉग नहीं सीखना है, हमें किसी की कहानी को नहीं सीखना है। आप कुरान खोले, हमें कुरान की आयतें सिखाते जाएं, जितनी आयतों को हम सीखते जाएंगे अल्लाह उसी के हिसाब से हमें 100 रकात नफल नमाज का सवाब अता करता जाए। काश ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए। और मैं आपसे अर्ज करूं मुसलमानों कि मेरे नबी को कुरान सीखने और सिखाने वाला कितना पसंद है। इस स्टेज पर एक से बढ़कर के एक कारी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दारुल उलूम अली अजमदा शाही के हमारे बड़े ही अजीज व मुअज़्ज़ज़ हजरत कारी हाशिम साहब, आप जरा एहसास करें कि कुरान सीखने और सिखाने वाला
अल्लाह के रसूल की बारगाह में कितना पसंदीदा। क़ुर्राए सबा में एक अजीम नाम हजरत इमाम आसिम कूफी, नाम सुना है? अरे कभी सुना? तौफीक ही नहीं मिलती, क्या करें हमें तो दूसरे नामों से फुर्सत नहीं है ना। खान पठान के नामों से जब फुर्सत मिले तब ना अपने बुजुर्गों के नाम सुने। ये लाखने का बंद हो। क़ुर्राए सबा, कुरान के 7 मशहूर कारी, उन्हीं में हजरत इमाम आसिम कूफी। उनकी शान ये थी कि जब बोलते थे तो मुंह से खुशबू फूटती। अरे इसमें भी तो कम से कम थोड़ी सी हरकत पैदा हो जाए। जब वो बोलते थे तो मुंह से खुशबू फूटती थी, और जिस गली से गुजर जाते, जिस गली में आपके कदम पड़ते, अल्लाह की अता से वो गलियां महक जाती थी। या तो नबी की ये शान थी या तो गुलाम नबी की ये शान। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। या तो नबी की ये शान रास्तों से गुजरे, रास्ते महक जाए, और या तो गुलाम नबी की ये शान जिस मजलिस में बोलते मजलिस मुअत्तर हो जाए, मजलिस मुअंबर हो जाए, मजलिस खुशबू से भीग जाए। ये लाखने के बंदो, मजलिस वाले परेशान, हुजूर आप कौन सी खुशबू खाते हैं, मुंह में कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आप बोलते हैं तो आपके लबों से फूल झड़ते हैं, आप तकल्लुम फरमाते हैं तो आपके तकल्लुम से ऐसी खुशबू उठती है जिससे दरो दीवार महक जाए, जिससे गलियां महक जाए। जिस मकान में बैठ करके आप कुरान की तिलावत कर दे, वो मकान खुशबू से मुअत्तर और मुअंबर हो जाता। आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो दीजिए। एक बड़े अजीम खतीब हमारे बीच में जलवागर हैं। मैं दीवारें चीन नहीं बनना चाहता है ना। मैं आपसे सिर्फ 2 से 3 बातें अर्ज करूंगा जो हजरत कारी साहब के इदारे से मुताल्लिक बात है। कुरान सीखने और सिखाने वाला, नबी के जमाने में बड़े बड़े जमींदार थे ना। अरे हुजूर के जमाने में बड़े बड़े जमींदार भी थे भाई। जो अंसार सहाबा थे वो जमींदारी और खेती बाड़ी ही का काम करते। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े अरबाबे सरवत, बड़े बड़े असहाबे तिजारत। मगर मेरे नबी ने किसी जमींदार को नहीं फरमाया कि तुम सबसे बेहतर हो, किसी साहूकार को नहीं फरमाया कि तुम सबसे बेहतर हो, किसी असहाबे सरवत को नहीं कहा तुम सबसे बेहतर हो। मेरे नबी की जबान खुली, आका इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीख लेता है और कुरान सीख करके सिखाने का काम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत हजरत इमाम आसिम कूफी बोले तो जबान महके, बोले तो मजलिस महक जाए। एक दिन एक तालिब इल्म पीछे बढ़ गया, हुजूर आज तो हम पीछा नहीं छोड़ने वाले, है ना। शागिर्द कुछ बड़े जिद्दी होते है ना, बड़े जिद्दी होते हैं। वो जो पीछे पड़ जाते हैं तो उनकी बात माननी ही पड़ती। हजरत इमाम आसिम से पूछा, हुजूर आप जब बोलते हैं तो आपके मुंह से खुशबू क्यों निकलती? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये एक राज की बात है जो मेरे और मेरे नबी के दरमियान था। तुम चाहते हो कि उस राज से पर्दा उठा दो? कहा हुजूर अगर मुनासिब हो तो उठा ही दे, अगर मुनासिब हो तो उठा ही दे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आसिम कूफी फरमाते हैं, बात दर हकीकत यह है कि मैं मस्जिद में बैठ करके कुरान पढ़ाता था। सुबह कुरान पढ़ाता था, दोपहर में कुरान पढ़ाता था, शाम को कुरान पढ़ाता था। हत्ता कि कुरान पढ़ाने का इतना शौक था कि जब मैं अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाता, अगल बगल तलबा बैठ जाते, मैं तलबा को कुरान सिखाता रहता था। और कुरान सिखाते सिखाते मेरी आंखें बंद हो जाती, गोया कि मैं जब सोता था तो कुरान सिखाता था और जब जगता था तो कुरान सिखाता था। जिंदगी का हर लम्हा तालीम कुरान से इबारत था। आप फरमाते हैं सिखाते सिखाते एक दिन जब मुझ पर ख्वाब तारी हुआ, नींद की आगोश में गया, आंखें बंद हुई और किस्मत का दरवाजा खुल गया, है ना। सबसे बड़ी आरज़ू आपकी क्या है? अरे हम आशिक़ मुस्तफ़ा है ना यार। आशिकों का मिजाज क्या है? हमारा मिजाज ये है कि दिखा दे या इलाही,
अरे जरा आवाज आ जाए, बड़े खामोश बैठे हो आप लोग। बेशक, वाह वाह, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वली इब्ने वली मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद के अल्फाज में खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। हजरत इमाम आसिम फरमाते हैं निगाहें बंद हुई और किस्मत का दरवाजा खुला, मदीने की फजाओं से अबरे करम उठा, गुंबदे खदरा की इनायतें हो गई, रसूलुल्लाह के दियारे मुकद्दस से खुशबू उठी, अबरे करम उठा तो कूफा में मेरे घर पे बरसा। मैंने क्या देखा कि खाम में कायनात के ताजदार आए, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर आए, हजरत आमिना के नूरे नजर आए और आकर के आप इरशाद फरमाते हैं ए आसिम जरा मेरे करीब तो आजा। मैं डरते हुए, लरसते हुए, कांपते हुए, झिझकते हुए, शर्माते हुए, लजाते हुए मुस्तफा के करीब गया। नबी ने मुझे पकड़ा, अपने सीने से लगा, मेरे होठों को चूम लिया। जब से मेरे होठों से नबी के होठ लगे हैं, मेरे होठों की शान ये हो गई कि जहां मैं ज़बान खोलता हूं वो जगह अजीबो गरीब खुशबू से महक जाती है। उनके महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरात बात मेरी शायद जज्बातियत की तरफ जा रही है, लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदो, ऐसे मौकों पर आपके जज्बात को उभारने की जरूरत है। इतना अजीम इदारा, आप में से कितने लोग हैं जो इस अजीम इदारे का ताउन कर रहे हैं, है ना? मैं चंदा करने नहीं, आप घबराइएगा नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं मौलाना साहब अब आ रहे हैं पटरी पे धीरे धीरे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं इंसान का काम बोलता, इनको चंदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन आएगा कि आप लाइन लगा करके यहां पर इनके इदारे को चंदा दोगे, इसलिए कि पैसा तो सबके पास होता है, मगर हजरत उस्मान गनी का जज्बा हर किसी के पास नहीं होता है। दौलत तो हर किसी के पास होती है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली सखावत का जज्बा किसी किसी के पास होता है। आप खुद देंगे, आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक हदीस पाक सुना दो और अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करो। हजरात खाने काबा अल्लाह की अजमत और जलाल का घर, जिसके अजमत का हाल यह है कि दुनिया नो फ्लाई जोन बनाती है ना, जहां से फ्लाइटें नहीं गुजरती, रॉकेट नो एंट्री, हवाई जहाज नो एंट्री, मरीख की तरफ जाने वाले सैटेलाइट की नो एंट्री। हजरात हर चीज ऊपर से नहीं उड़ सकती है। एक इंसान का बनाया हुआ नो फ्लाई जोन और एक खुदा का बनाया हुआ नो फ्लाई जोन। फ्लाइटें तो दूर की बात है, रॉकेटें तो दूर की बात है, सैटेलाइट्स तो दूर की बात है, खुदा का बनाया हुआ वो नो फ्लाई जोन इस कदर पुर जलाल है कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी जब उसके पास जाते हैं तो कतरा जाते हैं, उस जोन में दाखिल नहीं होते, इसलिए कि वो जोन इंसान का नहीं बल्कि खालिक इंसान का बनाया हुआ। रात खाने काबा की तामीर ये किसकी सुन्नत है? सबसे पहले खाने काबा की तामीर किसने की? मजमे में कोई है जो बता सके? कोई है? अरे खाने काबा की तामीर किसने की भाई? रात दिन मोबाइल देखो तो और अल्लाह रहम फरमाए आप लोगों को। जरा एहसास करें, इतनी जानने नॉलेज की चीज ये भी नहीं पता। ये अल्लाह के नेक बंदो, खाने काबा की तामीर ये हजरत अबुल बशर हजरत आदम की सुन्नत, उनके बाद हजरत इब्राहिम, उनके साथ हजरत इस्माइल और सबसे आखिर में अंबिया में खाने काबा की तामीर हम सब के नबी नबी आखिरुज़्ज़मा, जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा खालिक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके बारे में हुजूर ताजु शरिया ने कहा जहां बानी अता कर दे भारी जन्नत अदा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। खाने काबा की तामीर करना नबी की सुन्नत, यहीं बैठे बैठे करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? खाने काबा की तामीर करना कोई मामूली चीज है? अंबिया की सुन्नत है यार। अल्लाह अपने घर से अपने घर बनवाएगा तो किसी अरे गैरे से नहीं, आप जैसे खुश नसीबों से। आओ मुस्तफ़ा की हदीस सुनो, आकाए करीम के अल्फाज
मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन। अरबी के अल्फाज हैं, तर्जमा कर दूं, अरे मतलब बता दूं। हमारे झूमने के लिए नबी के अल्फाज ही काफी, मतलब समझ में आए या ना आए। काला नबी काला रसूल कहा, हमारे जिस्म का रोआ रोआ गोश पर आवाज, ये किसी और का कौल नहीं है, ये हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत का कौल है, जिनकी जबान है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलने वाले खुद बदल गए, मगर कुरान की शान ये है, कुरान ना तो कल बदला था, कुरान ना तो आज बदला है, इंशाअल्लाह कुरान सुबह क़यामत तक रहेगा। वाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बेक़लम मुनकसिर औ क़िरतास। आका इरशाद फरमाते जिसने किसी आलिम की मदद की, जिसने किसी तालिब इल्म की मदद की, वो 16 हुफ़ाज़े किराम अभी आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ से उठ के जाना तो उस वक्त जाना जब उन हुफ़ाज़ से दस्तबोसी कर लेना, उनको नजरो नियाज पेश कर देना। अल्लाह ने मौका दिया है, इस मौके से फायदा उठाओ। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने किसी तालिब इल्म की मदद की, जिसने किसी आलिम की मदद की, बेक़लम मुनकसिर, किसी टूटे हुए कलम से और किरतास या किसी कागज के टुकड़े से, तो आका का इरशाद है फकअन्नमा बनल काबता 70 मर्रा। तो उसकी शान ये है कि उसको अल्लाह इतना अजर देगा कि जैसे उसने 70 बार खाने काबा की तामीर का एजाज हासिल किया। आपको अल्लाह मौका दे रहा है, यहां हुफ़ाज़ आएंगे, उनका हाथ चूम लेना, ये एहसास करके कि हमें रोजियां मिलती है तो इन हाफिजों के सदक़े में मिलती है। हमें अल्लाह अगर नेमतें देता है तो हाफिजों के सदक़े में, इसलिए कि इमाम राजी फरमाते कायनात की जिंदगी पानी पर डिपेंड, और पानी अगर जमीन से निकलता है या आसमान से बरसता है तो हाफिज़े कुरान के सदक़े में, आलिमे दीन के सदक़े में पता ये चला ये उलमा है जिनके सदक़े में अल्लाह हमें खाना भी देता है, अल्लाह हमें पानी भी देता है। आज आपको अल्लाह ने मौका दिया है, उठ करके आप इन हुफ़ाज़ का हाथ जरूर चूम लेना, इसलिए कि ये कद में छोटे हो सकते हैं मगर कदर में ये आसमान की बुलंदी रखते हैं। कोई भी चले जमीन पे चलेगा, सांसद चले जमीन पे चलेगा, विधायक चले जमीन पे चलेगा, कोई भी नेता अभिनेता चले जमीन पे चलेगा, मगर जब एक हाफिज़े कुरान चलता है, जब एक आलिम दीन चलता है, जब एक कारी कुरान चलता है तो वो मामूली जगह पे नहीं चलता, अल्लाह के फरिश्तों के नूरानी परों पे चलता है। कौन इस मकाम को पा सकता है, कौन इस अजमत को पा सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते इन इदारों की हिफाजत करें। ये हमारे दीन के मजबूत किले हैं। ये आप जो रौनकें देख रहे हैं, ये जो आप बहारें देख रहे हैं, यहाँ मेले में आप इतनी शानदार मजलिस देख रहे हैं, जंगल में मंगल का माहौल देख रहे हैं। अगर कारी निसार जैसा कोई कारी कुरान ना पैदा होता तो आप हमें बताओ कि इस तरह की आप रौनकें देखते। मैं सिर्फ ये नहीं कहता, इन्हीं का किरदार है, हर आलिमे दीन का किरदार है, अमर डोभा में रहने वाले हर मुसलमान अहले सुन्नत का किरदार है। ये इल्म की बरकत है, ये इल्म की बहार है, ये इल्म की रोशनी है, ये इल्म का नूर है। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक तरफ हजरत रोशन शाह बाबा अपने नाम के वसीले से रोशनी की सौगात बांट रहे हैं, दूसरी तरफ दारुल उलूम कुतुबिया रोशन उल उलूम अपने इल्म के नूर और रोशनी से पूरे इलाके को मुनव्वर कर रहा है, पूरे इलाके को दरख्शिंदा कर रहा है। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्स ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। हमें खैर की तौफीक अता करे। आज आप अपने अंदर गैरत व हमियत पैदा करें। एक रास्ता बचा है हमारे पास और सारे रास्ते बंद कर दिए हैं लोगों ने। जमीन तंग हो रही है, हालात हमें सता रहे हैं, लोगों की टेढ़ी निगाहें हमारे ऊपर हैं। अब ना जगोगे तो कब जगोगे, अब ना खैरत आएगी तो कब आएगी, अब जमीर ना अंगड़ाई ले तो कब ले। हे अल्लाह के नेक बंदो, इल्म वाहिद रास्ता है जिस पर चल करके हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं।
करीम हमें खैर की तौफीक अता करे। और ज्यादा बोलना बेअदबी है, अल्लाह इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपसे गुजारिश करके रुखसत होना चाहता हूँ। ये चिराग चला है, इसमें तेल डालते रहना। ये चिराग चला है, इसके रोशनी को तुम बढ़ाते रहना, इसलिए कि तुम्हारे तेल से, तुम्हारे रोशनी से इंशाअल्लाह इल्म का ये चिराग चलता रहेगा, कुरान का फैजान उठता रहेगा। हमने जुज़दान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।